संकरण में आगे sp3d, sp2 और sp3 संकरण है, उनके बारे में आपने अध्ययन किया। तो आगे वाला जो संकरण है वो है आपके 4 नंबर sp3d संकरण। sp3d संकरण में एक कक्षक s का, 3 p कक्षक और एक d कक्षक संकरित होकर के sp3d त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति के संकरित कक्षक का निर्माण करता है, जिसे sp3d संकरण कहते हैं। एक s कक्षक, 3 p कक्षक, एक d कक्षक sp3d ज्यामिति के त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होती है, उसका निर्माण करता है, जिसे sp3d संकरण कहते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है PCl5। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब 5 और क्लोरीन की संख्या 5 है, इसलिए पेंटाक्लोराइड PCl5। PCl5 में फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? P15। आपको परमाणु क्रमांक भी याद रखना है। फास्फोरस का सिंबल P, P15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, P15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s के बाद 2s के बाद 2p। 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, 2 8 और 2 10 हो गए। उसके बाद तीसरे कोष में 3 उपकोष। पहले कोष में एक उपकोष s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 उपकोष s और p, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ दिया आपने। अब काउंट करेंगे अपन, 6 2 6 8 8 और 2 10 और 12, 15 में से 12 गए तो अब आपके पास कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। 3p3 हो गया और 3d आपके खाली पड़ा है, पर आपको बताना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा 3d 0। अब आपको क्या लिखना है कि P15 का एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई संयोजी कक्ष मतलब बाहर वाला कक्ष कौन सा है? बाहर वाले कक्ष को आप अंडरलाइन कर दो, ये अंडरलाइन कर दी, ये संयोजी कक्ष है। तो संयोजी कक्ष एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब संयोजी कक्ष में आपके 3s 3p और 3d है, तो उनको अपन लिख देंगे। 3s का डब्बा बना देंगे। s में आपको पता ही है एक कक्षक होता है, एक ही डब्बा। 3 p कक्षक होते हैं तो 3 डब्बे, और d कक्षक की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, तो 5 d कक्षक हो गए। ठीक है, px py pz ये 3p हो गया। अब 3d में 5 है, 3d में 5 बना दिए, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये 3s 3p और 3d। 3s में कितने बढ़ने हैं? 2, 1 और 1 2। 3p में कितने बढ़ने हैं? 3। अब यहाँ पे एक नियम लगता है, उसका नियम का नाम है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त ना हो जाए। अब आपको P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और आपने क्या किया कि पहले में 1, दूसरे में 2 और फिर वापस 1, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा, और एक ऐसे भरा 1 2 3। तो इसमें से ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा? राइट होगा। वो किसके नियम से है? हुंड के नियम से। हुंड का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन का मतलब है कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त नहीं हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉन है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। ठीक है, तो आपको 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, तो अब इसके नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आपके पास Cl की संख्या कितनी है? कि Cl की संख्या सर 5 है, तो आपके पास भी अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो P15 का हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने ऊर्जा दे दी। हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ चला जाएगा, पास वाले में। जैसे भी ऊर्जा समान है तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके कहाँ चला गया, पास वाले में चला गया, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, 3p में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये पास पास में कर दिए इनको, ये 3p, ये 3s, 3p में कितने हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन 3s का था वो पास वाले कोष में चला गया, 3d में चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के, बाकी वाले डब्बे हैं वो आपके जो ऑर्बिट है वो खाली पड़े हैं। अब जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण की जो परिभाषा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये रहे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास क्लोरीन के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का, एक फास्फोरस का, एक क्लोरीन का, एक फास्फोरस का, एक क्लोरीन का, एक फास्फोरस का, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आपके एक तो s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक वो क्या हो जाएंगे, अतिव्यापित हो जाएंगे। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग है, अक्षीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन है, अक्षीय अतिव्यापन, एक्सिस ओवरलैपिंग। एक्सिस ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन करेंगे और कौन से बंध का निर्माण करेंगे कि सर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ये लो सिग्मा बॉन्ड, कितने बंध हो गए, 1 2 3 4 5। संकरण कौन सा हो गया, sp3d। संकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, HBRIDIZATION, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पीसीएल पाइप का यदि आपको पूछ ले तो आपको इस प्रकार बनाना है कि एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक मिलकर के, अब इनकी जो ज्योमेट्री है, आकृति, वो चेंज हो जाएगी और आकृति इस प्रकार ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री ऑफ पीसीएल पाइप, पीसीएल पाइप की आकृति, ज्योमेट्री ऑफ पीसीएल पाइप। पीसीएल पाइप की आकृति कैसे बनेगी वो देखेंगे अपन कि 3 तो भुजा बनाएंगे, त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। ये लो त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, 3 तो भुजा हो गई और बीच सेंट्रल एटम में कौन आ गया, ये फास्फोरस आ गया। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इसको मिला दो। त्रिभुज में पूरा कितना कोण होता है, 360 डिग्री होता है। 360 में 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया तो कितना आएगा भाई, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल मतलब जो दो बंद है उनके बीच का बंद कोण कितना है उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बंद क्रम, बॉन्ड एंगल, बंद कोण कितना है तो 120 डिग्री आ गया। अब इनमें दो जो है सीएल वो आपके अक्ष पर रहेंगे, 3 तो निरक्ष पे थे और 2 अक्ष पे आ गए, ये अक्ष पे आ गए आपके। ठीक है, और इनमें कितने डिग्री का होगा, इनमें 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल है, एक तो 90 डिग्री, एक 120 डिग्री। और ये पीसीएल पाइप की कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, त्रिभुजीय द्विपिरामिड है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, BY बाई पिरामिड, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति। ठीक है, कई बार आपको स्ट्रक्चर में भी पूछ सकते हैं त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति। आपके जो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न दे रखा है 44.4 पीसीएल पाइप की आकृति को समझाइए, तो यही प्रश्न है पीसीएल पाइप की आकृति। पीसीएल पाइप की आकृति में आपको यही लिखना है कि इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक, एक d कक्षक मिलकर के sp3d संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का निर्माण होता है, जिसमें बंद कोण का मान 120 डिग्री और 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन आंसर है उसमें भी आप देख लेना, 44.4 जो भी प्रश्न है तो उसमें संकरण भी बता रखा है, उसमें बता रखा है भाई आकृति कैसी है, तो ये ज्योमेट्री मैंने बढ़ा दी है। 3 तो भुजा है, त्रिभुज और 2 पिरामिड है, 2 अक्ष के सामने बॉन्ड बन रहे हैं और 3 निरक्ष पे है, तो इसकी आकृति में ये इस प्रकार sp3d संकरण हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये हुंड का नियम है, ये भी मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, हुंड का नियम। अगला जो संकरण लेंगे अपन वो है sp3d2, नंबर 5 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 संकरण। इस प्रकार के संकरण में डेफिनेशन वही हो जाएगी, 1s कक्षक जो गोलाकार है, एक s कक्षक गोलाकार, 3 p कक्षक, 3 p कक्षक, p कक्षक की स्ट्रक्चर डंबेल, तथा 2 d कक्षक, 2 d कक्षक जिनकी आकृति है दोहरा डंबेल, दोहरा डंबेल मिलकर के अष्टफल की ज्यामिति युक्त sp3d2 संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे sp3d2 संकरण कहते हैं। अष्टफल की ज्यामिति का निर्माण करेंगे। वापस परिभाषा बोल रहा हूँ, एक गोलाकार s कक्षक, 3 p कक्षक तथा 2 d कक्षक संकृत होकर के अष्टफल की ज्यामिति का निर्माण करते हैं, जिसे sp3d2 संकरण कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है आपके, क्या उदाहरण है SF6, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर
हेक्साफ्लोराइड इसका उदाहरण है। हेक्सा मतलब 6, फ्लोरीन की संख्या 6 है, हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसका उदाहरण है। अब इसमें सल्फर का अपने को स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 16, सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना आ गया होगा। सबसे पहला कोष, पहले कोष में उपकोष S, दूसरा कोष, दूसरे कोष में उपकोष S, फिर उपकोष P, फिर तीसरा कोष उपकोष 3, 3S, 3P, 3D, 3 उपकोष हो गए। पहले कोष में एक ही उपकोष, दूसरे में 2 उपकोष, तीसरे में 3 उपकोष sp_d। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 2, S में भी 2, P में 6, 6 2 8 और 2 10, ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ दिए 12। अब आप काउंट करो कि 12 आ गए और 16 आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो 16 में से 12 गए कितने बचे, 4, 3p4, 3d पे क्या हो गया 0। एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संयोजी कक्ष का लिखेंगे, एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, तो संयोजी कक्ष में अंडरलाइन कर दिया अपन ने कौन कौन से हैं, 3s 3p 3d है तो उनको बना देंगे। 3s में कितना डब्बा, 3s में 1 डब्बा, ये 3s का। 3p में कितने डब्बे, 3p में 3 डब्बे, ये 3p के 3 डब्बे। 3d में कितने डब्बे, 3d में 5 डब्बे, ये 5 डब्बे बना दिए किसके, 3d के। 1 2 3 4 5, 3p में कितने 3, 1 2 3, ये 3s हो गए। 3s में अब इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने हैं, 3s में इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 2, 1 और 1 2। 3p में कितने बढ़ने हैं 4, किसका नियम लगेगा, होन्स रूल, होन्ड का नियम, होन्स रूल। होन्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि कौन सा अर्धपूरित विन्यास प्राप्त ना हो जाए। 3p में 4 बढ़ना है, 4 बढ़ना है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उन नियम। ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मन कपलिंग हो गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, 6 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए, 6 चाहिए। 2 2 4 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। तो आप क्या करोगे, इसको ऊर्जा दोगे सल्फर को। सल्फर को ऊर्जा देने पर जो ऑर्बिट नजदीक में है तो एक इलेक्ट्रॉन जम करके पास वाले ऑर्बिट 3d में चला जाएगा। एक तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक ये जाएगा, 3p में से एक जाएगा और 3s में से एक जाएगा। इन दोनों को आपको ऊर्जा दे करके और हायर इलेक्ट्रॉन में भेजना है। तो S6 हायर इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने क्या किया कि 3s है, 3s और 3p इनको पास पास में लिख दिया बिल्कुल, ये पास में, और 3d के पास में बिल्कुल छटा करके कौन आ गया, 3d आ गया। 3p के पास कौन आ गया, 3d आ गया, ये 3s। अब एक इलेक्ट्रॉन ये गया तो इसके पास बचा एक, यहाँ से भी चला गया तो इसके पास भी एक, एक 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 एक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। नंबर ऑफ फ्लोरीन भी 6 है, एक सल्फर का, एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का, एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का, एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का, एक फ्लोरीन का। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है कि सर एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सिस ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन, एक्सिस ओवरलैपिंग मैक सिग्मा बॉन्ड। कौन से बंध का निर्माण कर रही है, सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। जब आमने सामने अतिव्यापन होता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के, सिग्मा और पाई, तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब काउंट करेंगे, एक S का, 3 P के और 2 D के, sp3d2, sp3d2 क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, संकर्ण sp3d2 हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ SF6, ज्योमेट्री ऑफ SF6, ज्योमेट्री ऑफ SF6, SF6 की आकृति बनाएंगे। तो SF6 की आकृति बनाएंगे तो एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और एक 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन हो गई। बीच में सेंट्रल एटम कौन आ गया, सल्फर आ गया। सल्फर आ गया, यहाँ से सल्फर कर दो, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6, SF6 हो गया।
अब अपने को क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर को इससे मिलाएंगे, इस वाली फ्लोरीन को इससे मिला दो, ये बना दी, इस वाली फ्लोरीन को इससे मिला दो, ये बना दी, तो ऑक्टाहाइड्रल शेप बनेगी, ऑक्टाहाइड्रल शेप, ऑक्टाहाइड्रल शेप ऑफ SF6। SF6 है, उसकी अष्टफल की ज्यामिति बनेगी। कौन सी ज्यामिति बनेगी? अष्टफल की ज्यामिति है, उसका निर्माण होगा, अष्टफल की ज्यामिति है, उसका निर्माण होगा SF6 की। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, ठीक है। एक S का 3 P के 2 D के मिलकर अष्टफल की sp3d2 संकरण का निर्माण करेंगे। उदाहरण इसका है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d पे 0। एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s आ गया, 3p आ गया, 3s पे 2, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें से सल्फर का उच्च ऊर्जा में कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जम करके आगे चले गए, सब फ्लोरीन आ गई, सब फ्लोरीन आकर के और एक्सिस आउटलैपिंग हो गई, एक्सिस आउटलैपिंग होकर के और SF6 ज्योमेट्री का निर्माण हो गया। तो संकरण कौन सा हो गया आपके? sp3d2 संकरण, sp3d2 हो गया। अब उसके बाद अगला संकरण लेंगे sp3d3 संकरण, sp3d3 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक राउंड शेप गोलाकार p कक्षक, एक गोलाकार S कक्षक, 3 P कक्षक, P कक्षक की आकृति कैसी है? डंबेल, गोलाकार S कक्षक, डंबेल P कक्षक और 3 D कक्षक, D कक्षक की आकृति कैसी है? दोहरा डंबेल, दोहरा डंबेल अतिव्यापित होकर के और पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, 5 भुजा और 2 पिरामिड, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय sp3d3 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे sp3d3 संकरण कहते हैं। एक गोलाकार S कक्षक, 3 डंबेल P कक्षक तथा 3 दोहरे डंबेल D कक्षक मिलकर के पेंटागोनल बाई पिरामिड, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे sp3d3 संकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है आपके एग्जाम्पल IF7। IF7 में आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है? आयोडीन का परमाणु क्रमांक है 13, I13। इसका नाम क्या है? आयोडीन। थोड़ा बड़ा आ गया भैया, ये आपके आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 53 नंबर पे आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कोरोना काल है तो 103 तक आग तत्व तो याद कर लो, वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा भी। तो 23 तत्व तो आपके 11th में आएंगे, बाकी जो 12th में पूरे 80 तत्व आएंगे। तो उसमें से एक तत्व आयोडीन है, तो आयोडीन का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयोडीन का परमाणु क्रमांक क्या है? 53 नंबर। आयोडीन युक्त नमक रोज खाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद करना है। परमाणु क्रमांक सबसे पहला कोष कौन सा? 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। तीसरा कोष बनाओ 3s, 3p, 3d, 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10। उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4d 10। उसके बाद 5s2 और 5p 5। काउंट करेंगे 5 और 2 7, 10 17, 17 और 6 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 और 10 35, 35 और 6 35 और 6 41, 2 43, 49, 49 और 4 53। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने मिस कर दिया है 4f को, 4f को नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है? क्योंकि वो आगे एक और नियम आएगा n+l रूल, n+l रूल है, उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर 4f 0 कर दिया है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। n+l की वैल्यू जिसमें कम होती है तो उसमें जाता है। जहाँ पर l क्या है? l एक द्विगुणित क्वांटम संख्या है। l क्या है? द्विगुणित क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसका जो वैल्यू होती है वो निश्चित होती है। जैसे s कक्षक है तो उसके लिए l की वैल्यू, d की वैल्यू, f की वैल्यू निश्चित होती है। s के लिए कितनी होती है?
SPDF लिख दिया, 0 से शुरू करना, 0 1 2 3। L की वैल्यू S कक्षा के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है, अब आपको कक्षा कौन कौन से भरने हैं, 4F 5S और 5P, इन तीन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना है। N जो आगे दे रखा होता है वही होता है, N कितना है 4, N कितना है 5, N कितना है वो आगे देख करके आप कोस है वही N है। अब L की वैल्यू F के लिए यहाँ देख करके बताओ कितनी आई, 3। L के लिए F की वैल्यू, S के लिए L की वैल्यू कितनी आई, 0। इसके लिए भी P है तो P के लिए 1। ठीक है, अब N प्लस L को जोड़ दो, N प्लस L को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 4 और 3 कितने हुए 7, 5 और 0 कितने हुए 5, 6 और 1 कितने हुए 6। तो सबसे कम N प्लस L की वैल्यू किस में है, 5S में। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 5S में गया, ये लो 5S में भर दिए। फिर कम किस में है कि 5P में है, तो फिर 5P में गया, ये 6 है उसमें भर दिए। 4F की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, अधिक होने के कारण ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें पहले जाएगा नहीं, तो पहले किस में गया 5S में, फिर किस में गया 5P में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते समय और भी मैं आपको बताता रहूँगा, ये N प्लस L रूल है। क्या नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस कोष में पहले जाएगा जिसमें N प्लस L का मान कम हो। तो आपने 3 का कंपेरिजन स्टडी किया, 4F 5S और 5P। तो 4F के लिए N बराबर 4 सामने दे रखा है, N बराबर 5 सामने दे रखा है, N बराबर 5 सामने दे रखा है। अब एक याद तो क्या रखना है, SPDF लिखा, 0 1 2 3 लिखना है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। अब यहाँ पे देख लिया, F मैच कर लिया, F 3, 4 प्लस 3 7, S 0, 5 प्लस 0 5, P के लिए 1, 5 प्लस 1 6। तो जिसमें कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन 2 गुने वहाँ जाएगा, तो पहले कहाँ गया 5S में, फिर कहाँ गया 5P में, फिर कहाँ गया 4F में। यदि इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो फिर 4F में जाएंगे। ठीक है, तो अपने को तो परमाणु क्रमांक 53 तक बात करनी है। जो 57 के बाद आएंगे 58 नंबर सीरियम है, तो वो इलेक्ट्रॉन 4F सीरीज में जाएंगे, जिन्हें लेंथ नेट श्रेणी कहते हैं। ठीक, अपना काम हो गया। अब आगे 5D भी पड़ा है पर वो खाली पड़ा है, 5D आगे कर दो 0, 5D क्या कर दो 0, इलेक्ट्रॉन नहीं, अपने तो हो गए 53 नंबर। अब आयोडीन का क्या लिखना है, आयोडीन I53 का एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाहर वाला है 5 वाली मंजिल, उसको लिख दो 5S 5P 5D। ये रहा 5S, फिर 5P, ये 5P और फिर ये 5D, ये 5D। 5S में 1, 5P में 3, 5D में 5, 5D में कितने 5, 1 2 3 4 5। S में कितने बढ़ने हैं 2, P में कितने बढ़ने हैं 5, 1 2 3 4 और 1 5, कुंड के नियम से बढ़ दिए। अब आपके पास आने वाले क्लोरीन की संख्या कितनी है 7, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 7, सातों ही आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सबको अयुग्मित कर दो। I53 का हायर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो भाई, सबको पास पास में भर देंगे। 5S, 5S के बाद 5P, 5P के बाद 5D, सबको पास पास में कर दिया। सात इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आने वाले फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक S का, 3 P के, 3 D के। संकरण कौन सा हो गया sp3d3 संकरण। सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड। कौन सा अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन, एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सिस ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है, 7 सिग्मा बंध बन गए। संकरण कौन सा हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 संकरण। अब स्ट्रक्चर देखनी, इसकी ज्योमेट्री संरचना कैसी है, ज्योमेट्री ऑफ IF7 संरचना कैसी है। तो यहाँ पर 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल 5 पिरामिड बन गए। आयोडीन बीच में आ गई।
ये बीच में आ गई, और दो पिरामिड बना देंगे ऊपर और एक नीचे, एक दो, दो पिरामिड बना दिए, एक दो, ठीक है। तो 5 तो भुजा, दो पिरामिड, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना हो गई, द्विपिरामिड, 5 भुजा और 2 पिरामिड, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना हो गई IF7 की। किसकी? IF7 की। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। sp3d3 संकरण था, एक गोलाकार S कक्षक, 3 डंबेल P कक्षक और 3 डोरे डंबेल मिलकर पंचभुजीय द्विपिरामिडीय का निर्माण कर लेते हैं। आयोडीन 53 है IF7 का, 5s2 5p5 5d0, ठीक है। हेलोजन समूह है उसका वर्ग संख्या 17 का तत्व है आयोडीन। संयोजक उसका लिख दिया, S में 2 P में 5, सातों इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर दिया, सातों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध के साथ बंधित हो गए और पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का निर्माण हो गया। आगे जो संकरण होगा DsP2 वो आगे और क्लास में पढ़ेंगे अपन।